हेलो फ्रेंड। आज मैं आर के क्रिएटर से आपके सामने पहले मैं होस्टिंग और डोमेन के बारे में बताया था। होस्टिंग और डोमेन क्या चीज़ है? तो फ्रेंड, होस्टिंग और डोमेन क्या चीज़ है, इसके बारे में आज बात होगा और उसमें जो ऑल प्रोसेस है उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, होस्टिंग क्या है और डोमेन क्या है, अगर इसके बारे में आपको पूरा मालूम है डिटेल्स से, हर डिटेल्स उसके आपको मालूम है, तो आप क्या करेंगे, 100% आप होस्टिंग और डोमेन लेके काम कर सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड। तो मैं पहले जो बताऊंगा वो डोमेन है। डोमेन क्या चीज़ है पहले आप सुन लीजिए। डोमेन क्या चीज़ है? डोमेन है कि आपने एक शॉप ओपन किया, ठीक है ना। तो शॉप का आपने कुछ नाम दे दिया। क्या नाम दिया? आप मान के चलिए, आप क्या गारमेंट्स का कोई शॉप ओपन किया, उसका नाम दे दिया गारमेंट्स हाउस। तो वो जो शॉप का नाम दे दिया वो नाम होता है एक्चुअली डोमेन। उसी नाम, कोई अगर बाहर से जाएगा और उसे पूछेगा कि भैया ये दुकान कहाँ पे है, ये शॉप कहाँ पे है, तो उसको गारमेंट हाउस जो बताते हैं वो सर्च करेगा। तब आप जब गूगल में कोई सर्च करते हो www.google.com, www.youtube.com, तो ये जो .com है इसे कहते हैं डोमेन। मालूम लगा आपको डोमेन क्या चीज़ है? तो डोमेन एक ऐसा चीज़ है जो नाम से पता चलता है, और उसमें क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। इतना बड़ा आईपी एड्रेस है, मान के चलिए आप कोई इंटरनेट यूज़ करेंगे जियो का या एपेक्स का और एयरटेल का, जब भी कोई आप बड़ा बड़ा इंटरनेट यूज़ करेगा अपने कंप्यूटर में, तो उसमें आईपी एड्रेस आता है। क्या आईपी एड्रेस आता है? 192.168.121, जो कोई भी है सभी का एक ही होता है, 192.168.4200, ऐसा आईपी एड्रेस आता है। उसके बाद भी आता है 192.168.0.0.0, उसके बाद आता है 0.0.0, उसके बाद आता है 42424, ऐसा आईपी एड्रेस आता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस का है, उसका आईपी एड्रेस है, उसके डीएनएस है, ठीक है, सर्वर आईडी है, ये लगता है उसमें। तो इतना एक यूज़र को याद रखने में बहुत दिक्कत होता है, तो यूज़र को एक यूज़र फ्रेंडली आईडी चाहिए। तो इसको डोमेन क्या करती है, एक सर्वर आईडी में डाल के उसको नाम देता है कि ये डोमेन है। मान के चलिए आपका वेबसाइट का नाम है www.rkcreator.com, तो आप जब भी गूगल में सर्च करेंगे कि rkcreator.com, तो वो क्या करेंगे, डोमेन का जो नाम है वो ब्राउज़र आपको साथ दे देगा, ठीक है ना। तो डोमेन जब आप लोगे, डोमेन लेना तो कोई बात नहीं, डोमेन आप परचेस करोगे और परचेस करके आप एक बार इंस्टॉल कर सकते हो, तो बात अलग है। लेकिन जिस चीज़ का आप डोमेन ले रहे हो उसे आपको अच्छे से देखना है। मार्केट में क्या क्या आता है? एक आता है होस्टिंगर, ठीक है, उसके बाद आता है ब्लू होस्ट, उसके बाद जो आता है हॉस्टगेटर, उसके बाद आता है नेमचिन, और भी इतना होस्टिंग का कंपनी है। तो आप देख लीजिएगा आपको कौन सा अच्छा लगे, आप काम कर सकते हो। लेकिन उसका जो डाउनलोड प्रोसेस और अपलोड प्रोसेस क्या है आपको देखना चाहिए। मान के चलिए आपने एक कोई भी होस्टिंग खरीद लिया, मान के चलिए नामचीन का होस्टिंग खरीद लिया, हॉस्टगेटर का आईडी होस्टिंग खरीद लिया, ब्लू होस्ट का होस्टिंग खरीद लिया, तो आपको एक बात मान के चलना पड़ेगा कि उसका डाउनलोड स्पीड या अपलोड स्पीड कितना है। देखिए, आप गूगल में जब सर्च करते हो तो लिखते हो www.youtube.com, या जो भी आपका साइट का नाम है, कोई भी साइट www. और दिल्ली SSC board.com जो लिखते हो आप, वो जब लिखने के बाद जब घूमते हैं, सर्चिंग होते हैं, वो खुलते नहीं है। तो इसको हम कहते हैं डाउनलोड स्पीड एंड अपलोड स्पीड। आप कितने टाइप में उसको टाइप किया और सर्चिंग में गया, उसे आपको अपलोड में दे दिया, इसे कहते हैं डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड। ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। और जिस कंपनी को आप खरीदोगे
डोमेन उस कंपनी का सपोर्ट चीज़ क्या है, 24 आवर्स आपको सपोर्ट देता है, या आप मैसेज करते हो उसके बाद रिप्लाई कितने बार आती है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। आपका कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप कांटेक्ट करते हो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा तो आपका साइट का भी प्रॉब्लम होगा, ये भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो www.youtube.com लिखते हो, www.google.com, या जो मेरे चैनल का नाम है www.rkcreator.com, ये मेरा चैनल का वेबसाइट है, लेकिन मैं अलग नाम से बनाया है www.imj.com, ये मैंने बताया। इसको इंग्लिश में कहते हैं या साइट के वेबसाइट में कहते हैं URL। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ये कहते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है ना। URL का मतलब यही है। तो मान के चलिए, क्योंकि ये जो भी वेब की दुनिया है इसको हम जैसे भी चलाए वो वैसा चलता है। जो वेबसाइट की दुनिया है या इंटरनेट की दुनिया है, इसमें एक वेबसाइट ही है और उसमें एक IP एड्रेस तो होता ही है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इस IP एड्रेस को ज़्यादा बड़ा होने के लिए इसको यूज़र फ्रेंडली बताया गया, यूज़र फ्रेंड में इसे लाया गया, ठीक है ना फ्रेंड। उसके बाद हम लोग जो काम करते हैं, उस जो IP एड्रेस है, उस IP एड्रेस को छोड़ के हमने एक URL बना लिया और वो URL में हम लोग काम करते हैं। URL में काम करने के लिए हम लोगों के पास एक चार्ट होता है, यहाँ पे देखिए .com .in .co ऐसा आता है। इसको कहते हैं हम लोग डोमेन, इसको कहते हैं हम लोग डोमेन। ये साइड में मेरा आ रहा है, देखिए .com .in .co .org, ये जो आता है ना, ये सबको हम लोग डोमेन कहते हैं। आप जब भी खरीदोगे ऐसा ही आपको खरीदना पड़ेगा। मैक्सिमम IN का मतलब होता है इंडिया के लिए यूज़ होता है, कंपनी के लिए यूज़ होता है .org, एक कंपनी के लिए यूज़ होता है। आप खरीद सकते हो .com, इसमें कोई बात नहीं, आप इंडिया के हो इसलिए .com नहीं खरीद सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने आपको एक बार बता दिया क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। इसलिए बता रहा हूँ, .in में कॉस्टिंग कम है, .com में कॉस्टिंग ज़्यादा है आपका, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ गया कि डोमेन क्या चीज़ है। अगर आपको और भी अच्छे से जानना है तो मुझे कमेंट करिए, सर मुझे मालूम नहीं पड़ा क्या डोमेन है। उसके बाद हम आएंगे होस्टिंग क्या चीज़ है। पहले तो मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा है। मान के चलिए आपने एक शॉप ओपन किया और शॉप जहाँ पे ओपन किया वो एक ज़मीन के टुकड़े में बनाया हुआ है, मकान है। तो उस ज़मीन को आपको हर ईयर में आपको एक कॉस्ट देना पड़ता है, जिसको हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। तो आपको होस्टिंग लेने के लिए जो कोई भी आप जिससे लेते हो, मान के चलिए आप अब्दुल से वो रूम लेते हो जिसके ज़मीन के ऊपर वो रूम बना है, तो उसको आप 1 ईयर के लिए लोगे एग्रीमेंट में, या 2 ईयर्स के, या 5 ईयर्स के, जो भी लगता है। 5 ईयर्स के ले लिया, 5 लाख लगाए आपको, तो 1 ईयर का मतलब 1 लाख हो गया। तो आपको उसको क्या देना पड़ रहा है, आपको उसको किराया देना पड़ रहा है। तो होस्टिंग एक ऐसी चीज़ है, उसे आपको किराया देना पड़ता है। तो होस्टिंग जिस कंपनी से आप ले रहे हो उसी कंपनी को आपको किराया देना पड़ता है। तो आपका जो ज़मीन है वो हो गया होस्टिंग, अब मालूम पड़ा। फिर और डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ, डिजिटल में जो बात होती है उस डिजिटल के वर्ड में आपको बता रहा हूँ मैं। तो देखिए, आप जो साइट आपने क्रिएट किया, जो डोमेन आपने बनाया है, उस डोमेन का या साइट का जो भी डाटा है, मान के चलिए आप एक बुक ले लिया और एक पेन ले लिया। तो पेन में आप क्या करोगे, आप हर दिन के जो नोट होता है वो आप बुक में या डायरी में लिखोगे कि आज ये हुआ, कल और कुछ भी हुआ, उसके बाद तीसरे दिन और कुछ हुआ। तो वो जो लिखते हो आप जहाँ पे, वहाँ पे वो डायरी में क्या होता है, आपका जो डाटा होता है वो सेव रहता है। तो
वेब होस्टिंग में ऐसा होता है कि वो उस वेब होस्टिंग में आपका डाटा सेव रहता है जो आपने वेबसाइट में डाला है। आपने वेबसाइट में डाला है अपने बारे में, आपका नाम यही है, आप कंपनी का सीईओ हो और इस कंपनी में ये आप एपीआई का पोर्टल देते हो या और कुछ भी देते हो उसमें, ठीक है, या उसमें लाइव डिटेक्टिव कुछ काम कर रहे हो आप, सोशल मीडिया में कुछ काम कर रहे हो आप, क्या क्या काम कर रहे हो, क्या क्या इस इतने दिन सब क्या क्या अपलोड कर रहा हूँ वहाँ पे, क्या क्या प्रोसेस दे रहा हो, क्या क्या वीडियो डाला हो, जो डाटा उस साइड में रहता है उसे कहता है वेब होस्टिंग। और उसमें जो डाटा सेव रहता है उसको भी कहता है, उस वेब होस्टिंग में सेव रहता है वो डाटा। तो कंपनी जो भी खरीद लो, लेकिन अच्छे से खरीद लो, क्योंकि उसका होस्टिंग भी बढ़िया होना चाहिए, काम भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, सपोर्ट भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो मैंने इतना साइट का नाम किया, हॉस्टेंजर और ब्लू होस्ट, ठीक है, नेमचीन, गोड आईडी, जो भी है आप किसी एक को पकड़ लीजिए। और मैं जो इसमें काम करती हूँ वो दोनों साइड में मैं काम करती हूँ, एक ब्लू होस्ट और एक हॉस्टेंजर, इस दोनों में मैं काम करती हूँ। उसके बाद भी एक आता है हॉस्टगेटर आता है और उसके बाद गोड आईडी आता है। तो गोड आईडी में आप काम कर सकते हो, वो भी बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अभी हॉस्टगेटर भी बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप काम कर सकते हो। लेकिन मैंने अभी दो प्लेटफॉर्म में काम करा, ब्लू होस्ट और हॉस्टेंजर, ये दोनों में मैं काम कर रहा हूँ। इसमें मैंने देखा इसका लाइव लाइव सपोर्ट भी इसका होता है, इसका वेबिनार भी होता है, इसका आप लोगों के साथ वीडियो कॉल में भी कनेक्ट होता है, काम भी आप बात भी कर सकते हो उससे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका साइट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करोगे, तो आप उसको कह सकते हैं मेरे साइट को ठीक कर दीजिए, तो वो आपका साइट को ठीक भी कर देगा। तो देखिए, ये जो मैंने जो जो प्रोसेस आपको बताया, तो ये आप मान के चलिए आप काम करोगे तो इसमें इतना ज़्यादा फायदा होगा। आप इसमें क्या करोगे, आप वेबसाइट बना लीजिए, आप एक दो वेबसाइट बनाइए, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करिए और डिजिटल मार्केट में काम करिए। कैसे काम है डिजिटल मार्केट में, काम ऐसे होते हैं कि आप मान के चलो कि आप फाइवर में काम कर रहे हो, आपको वेबसाइट बनाना आता है, तो आप वहाँ पे अच्छे से बना लो, काम करो, एक वेबसाइट को 10 बार बनाओ, आप उसमें एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट का ऑप्शन लाओ और आपको प्रोवाइडेड करो हर आदमी के साथ कि हम वेबसाइट बना सकते हैं, ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। होस्टिंग, ये होस्टिंग एक ऐसा काम है कि आपको इतना आसानी है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है। आप पहली बार जब करोगे तो हार्ड वर्क लगेगा। सबसे अच्छा डिसीजन होगा आप वर्डप्रेस में काम करिए। एक ऐसा वर्डप्रेस आता है, आपको और एक आसानी, आपको वेबसाइट बनाना है, आपको मालूम ही नहीं, आप पहली बार आप साइड में आया हो तो आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता, आप एक यूट्यूब में वीडियो देखा उसके साथ आप बना रहे हो, तो मैं बोलूँगा वर्डप्रेस में बनाओ। देखिए, आपको, आप तो एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो, एंड्रॉयड फ़ोन में क्या होता है, आपके पास एक ऐप होता है, आपने एक किसी को मैसेज करने, किसी को पैसा भेजने के लिए आप फ़ोन पे को छोड़ देते हो, गूगल पे अलग आप ढूंढते हो। तो मोबाइल जो है वो एक वेबसाइट ही है, तो उसमें हर फीचर्स को जोड़ के, हर आइटम को जोड़ के एक साइट ही बनता है। तो वर्डप्रेस एक ऐसी चीज़ है कि उसमें ऐप तो नहीं दिया होता, उसमें प्लगइन दिया होता है। उस प्लगइन का मतलब है एंड्रॉयड ऐप है। तो जब भी आप काम करोगे, आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लोगे तो आपका साइड में वो ऐड हो जाएगा। तो हो गया आपका एक साइड का काम। और भी चाहिए, आपका वहाँ पे एक मोबाइल नंबर लगाना है, ईमेल लगाना है, उसके लिए आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए तो वो हो जाएगा। आपको मान के चलिए आपको आपका ब्लॉग डालना है, तो उसके लिए एक प्लगइन डाल लीजिए, या होम पेज में कोई ब्लॉग बना लीजिए, तो उसमें हो गया, वेबसाइट क्रिएट हो गया। तो वर्डप्रेस में वो बनाइए तो आपका वेबसाइट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में और तो कुछ हमें बताना नहीं चाहिए, आपको शायद मालूम हो गया कि होस्टिंग क्या चीज़ है और डोमेन क्या चीज़ है। डोमेन ऐसा नाम है, उस नाम से आपको पहचाना जाएगा, और होस्टिंग ऐसा चीज़ है जहां अपना स्टोर आप खरीद के रखोगे, सेफ रखोगे, कहीं चोरी नहीं होगा, इतना सिक्योर्ड है उसमें, इतना जेन्युइन पर्सन है कि वहाँ पे अपना स्टोर जो है, अपना जो डाटा है वो वहाँ पे सेफ रहेगा। जब भी कोई गूगल में इंटर मारेगा आपका नाम, तो उस
होस्टिंग के पास उसका रिस्पॉन्स जाएगा कि ये आपका जो डोमेन है उस डोमेन के नाम से उसका साइट को सर्च कर रहा है, तो आप जल्दी भेजो। तो वो भेजने का काम और दिखाने के काम जितना स्पीड होता है उसे कहते हैं अपलोड स्पीड, डाउनलोड स्पीड। ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आज का वीडियो इतना ही था, और अगले दिन जो वीडियो डालेंगे उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है फ्रेंड। धन्यवाद। आपको चाहे तो ये मेरा जो चैनल है उसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।